सनातन की कुछ पद्धतियाँ पहले से चली आ रही हैं जिसमें शिव जी की पूजा है, तमाम भगवान शामिल हैं, तो ये उससे अलग कैसे है, क्या अलग है? एक्चुअली ये उससे अलग नहीं है। तो जो जहाँ पैसे की बात है वहाँ मत जाइए। हमने देखा कि शुरुआती दौर में इस संगोष्ठी में जो लोग एंट्री कर रहे थे 100 रुपए की फीस लगाई गई है। संगोष्ठी के लेकर एक चर्चा ये भी रही कि महिलाएं बहुत ज़्यादा है पुरुषों की अपेक्षाकृत। एक्चुअली हमारे देश में सनातन में तो क्या ये इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि जो दूसरे कथावाचक हैं, पंडाल हैं, जहाँ पे भजन के साथ नृत्य हो रहा है, जो उस तरीके से आनंद ले रहे हैं, वहाँ जाने से मना किया जा रहा है अप्रत्यक्ष रूप से? जागा जागा महादेव ही क्यों, हर हर महादेव क्यों नहीं? देखिए, हर हर महादेव के पैसा भी लगता है, एंट्री फी लगती है, जो खर्च आ रहे हैं वो कहाँ से हम लोग लाएंगे? गुरु भाई गुरु से ले जाते हैं। अनुमानित कितना है, कितने लोग आएंगे 3,000 से 3,500 यहाँ पर? हाँ। आप कहाँ रहने वाले हैं? मैं बलिया का रहने वाला हूँ। आप बलिया से यहाँ आए हैं? जी हाँ। संस्था के संस्थापक कहाँ के रहने वाले हैं? ये साहब हरिंद्रानंद जी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं और इनका जन्म बिहार प्रांत के सिवान जिले के अमलौरी गांव में हुआ था और उन्होंने महादेव को अपना गुरु बनाया और आज उनके कहने पे लगभग 4 करोड़ लोग भारत में शिव को गुरु बना करके शिव से दया की अर्चना कर रहे हैं। आज जो संगोष्ठी हुई है, जैसे आज यहाँ है, अब आगे कहाँ है इस कार्यक्रम? ये रैंडम है, जहाँ से लोग कहते हैं कि भाई आइए, हम लोग चले जाते हैं, खुद भी जाते हैं, लोग भी बुलाते हैं। जैसे अब अगले इतवार को मिर्ज़ापुर में है, तो वो रैंडम रहता है, जहाँ लोग बुलाते हैं वहाँ हम लोग चले जाते हैं, कई बार खुद भी जाते हैं। लोगों के मन में एक सवाल जो इससे नहीं जुड़े हैं उनसे जुड़े सवाल हैं। लोग कहते हैं कि जब सनातन की कुछ पद्धतियाँ पहले से चली आ रही हैं जिसमें शिव जी की पूजा है, तमाम भगवान शामिल हैं, तो ये उससे अलग कैसे है, क्या अलग है? एक्चुअली ये उससे अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग किया जा रहा है, यहाँ बस गुरु बनाने की बात हो रही है। आप जैसे आप भी पढ़े होंगे जिस स्कूल में, सारे धर्म के लोग पढ़े होंगे, सारी जातियों के लोग पढ़े होंगे। कई गुरु भी आपके होंगे जो आपसे अलग होंगे, अलग पंथ के होंगे, अलग धर्म के होंगे, पर गुरु शिष्य परंपरा में तो कोई बाधक ही नहीं है। यहाँ तो बस ज्ञान लेना है हमको और आपको समझना है जीवन के बारे में, अध्यात्म के बारे में। यहाँ वो जोन है ही नहीं कि आप पूजा अर्चना करिए और कर्मकांड करिए। यहाँ तो बस विद्यार्थी स्कूल जा रहा है, आपको बस ज्ञान लेना है, उसके लिए गुरु ज्ञान देंगे। शिव को गुरु बनाने की जरूरत है बस। इस संगोष्ठी के लेकर एक चर्चा ये भी रही कि महिलाएं बहुत ज्यादा है पुरुषों की अपेक्षाकृत। एक्चुअली हमारे देश में सनातन में आपको मालूम है महिलाएं धर्म भीरू ज्यादा हैं। और कब तक दबाइएगा, कभी तो हम आगे आएंगे ना, आगे। आपने एक सवाल जिज्ञासा के स्वरूप लिया कि वहाँ मत जाइए जहाँ पे भजन, नाच गाना, तमाम तरीके की अगर पूजा होती है वहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए। तो क्या ये इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि जो दूसरे कथावाचक हैं, पंडाल हैं, जहाँ पे भजन के साथ नृत्य हो रहा है, जो उस तरीके से आनंद ले रहे हैं, वहाँ जाने से मना किया जा रहा है अप्रत्यक्ष रूप से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने पूरी बात ठीक से तब सुनी नहीं। हमने कहा, बात हो रही थी शिव गुरु चर्चा में। तो शिव गुरु चर्चा में मात्र 3 काम है। दूसरों को प्रेरित करिए, महादेव से दया के आश्रम में रहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। दूसरा है लोगों को बताइए। तीसरा है नमः शिवाय से प्रणाम करिए। चौथा कुछ नहीं है कि आप भजन में पैसे लुटाइए या पैसे खर्च करिए। बात यहाँ शिव गुरु चर्चा के संदर्भ में हो रही थी। बाकी आप स्वतंत्र है, कोई भी स्वतंत्र है, ठीक है, कोई भी स्वतंत्र है। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। आपसे जिज्ञासा में ये पूछा गया कि जहाँ पैसे चढ़ते हो, जहाँ पैसे की बात आती हो, वहाँ पे मत जाइए। आपने उसका जवाब देते हुए कहा तो जो जहाँ पैसे की बात है वहाँ मत जाइए। हमने देखा कि शुरुआती दौर में इस संगोष्ठी में जो लोग एंट्री कर रहे थे 100 रुपए की फीस लगाई गई है, तो उस बात में और इस फीस में कितना अंतर है कि अगर पैसे दे के अंदर आना है तो वहाँ क्यों जाए? जी, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। हमने ये कहा कि जहाँ आपसे इस नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, क्या हम चर्चा करेंगे, आप पैसे, एक व्यवस्था जानिए तो आप बिल्कुल पैसा मांगे। ये माइक है, आपने भी ये माइक खरीदा ही होगा, ये मोबाइल खरीदा ही होगा, पैसे से ही खरीदा होगा, फ्री में तो मिला नहीं होगा, या आपकी कंपनी ने खरीदा होगा। तो एक सिस्टम है बाबू, इस सिस्टम से चलिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। माइक है, ये व्यवस्था की गई है, लोगों के लिए पानी की व्यवस्था है, तो वहाँ जो ज़रूरत है वही ना लीजिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा क्यों लीजिएगा? जानवर को भी ज़रूरत से ज़्यादा खाना दे देते हैं हम, आप तो वो मुँह घुमा लेता है। हम आप तो इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, या हमारे आपके पास विजन है, बुद्धि है, तो जितनी जरूरत है उतना पैसा लीजिए। आप बिना मतलब का पैसे क्यों लुटा के आ रहे हैं? आप भी 15 घंटा काम कर रहे हैं, तब आपके घर में पैसा जा रहा है। आप अपने पैसे को ऐसे क्यों लुटाएं? तो हम आप अपने पैसे को नहीं लुटाएं, दूसरे लोग लुटाएं तो मना नहीं करेंगे। हमारा आपका करना काम है। एक कोई भी सिविक आदमी जो शिव का शिष्य है या जो होशियार है, वो कहेगा कि पैसे बर्बाद मत करो। बहुत मेहनत से पैसे आते हैं किसी भी घर में, मेरे यहाँ भी बहुत मेहनत से आते हैं। आप भी कमा रहे हैं, आपको मालूम है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है पैसे की, ऐसे क्यों खर्च कर दीजिएगा? लगे कि जरूरत है बिल्कुल देते हैं हम, आप वैसे दीजिए। एक आखिरी सवाल है
जागा जागा महादेव ही क्यों, हर हर महादेव क्यों नहीं? देखिए, हर हर महादेव तो एक उद्घोष है। जागा जागा महादेव हमारे आपके मन को जगाने की विधा है। आप उसको क्या जगाइएगा, वो तो खुद जगा हुआ है, वो तो परमात्मा है, सच्चिदानंद है, वो तो खुद जगा हुआ है। हम अपना जगाएंगे, हमारे आपके अंदर जो शिव है उसको जगाने की विधा है ये। इसीलिए जागा जागा महादेव से उस दया निधान को नहीं जगा रहे, वो सुषुप्त ऊर्जा जो है उसको हमारे आपके भीतर जो उसको जगाना है, उसको क्या जगाएंगे, वो तो जगा ही अगला हुआ है। कार्यक्रम कहाँ है? अभी तो हम लोग मिर्जापुर में हैं, अगले 8 को। संगोष्ठी में। जी, आइए आप लोग, स्वागत है आप लोगों का।